Hello everyone, this side Rashmi, your commerce faculty. I welcome you all to the CUET Textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट गाइडेंस और एक प्रॉपर रोड मैप। चलिए, तो आज बात कर लेते हैं कि एनटीए ने ड्रेस कोड क्या कहा है फॉर सीयूईटी यूजी एग्जाम 2025। जी हाँ, एनटीए ऑलरेडी नोटिस जो है आपकी दे चुका है, ठीक है, पब्लिश कर चुके हैं ये अपने नोटिस को। और उस नोटिस में क्या कहा है एनटीए ने, ये जानना है हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा ड्रेस कोड क्या होने वाला है एग्जाम के लिए। और इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो चलिए, आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं फटाफट से बता देती हूँ कि सिनेरियो क्या है इस टॉपिक पे। देखिए, आपके वो आइटम्स जो बैड हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको लेके जाना अलाउड नहीं है, उसमें क्या आता है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि किसी भी तरीके का टेक्सचुअल मटेरियल, ठीक है, लाइक होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं, बुक्स के पेजेस फाड़ लिया, उसको पढ़ते पढ़ते चले गए, ठीक है, या छोटे छोटे क्या बोलते हैं ना कि बोल सकते हैं आप शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है, और उसको जेब में रख लिया, कहीं रख लिया, ठीक। तो ये चीजें, ये काम मत करिएगा, ठीक है, पकड़े जाएंगे और बाहर कर दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन सेंटर से। इसके अलावा पेंसिल बॉक्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, या जो पाउच होता है ना ट्रांसपेरेंट सा जिसमें हम पेन वगैरह रखते हैं, एडमिट कार्ड रखते हैं, तो वो सब कुछ बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसके अलावा राइटिंग पैड्स हो गए, स्केल हो गया, कैलकुलेटर है, पेन है, ये कुछ भी अलाउड नहीं है बेटा, ठीक है। स्कैनर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स हो गई, कुछ ये सारी चीजें बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अदर इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस जैसे कि आपके लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी तरीके का ईयरफोन्स, ईयरबड्स, माइक्रोफोन, पैगो, हेल्थ बैंड, ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है एनटीए के द्वारा, ठीक। अदर देन दैट आपकी जो कैप हो गई, ठीक है, या बेल्ट है, गॉगल्स है, वॉलेट है, ये सारी चीजें क्या है, अलाउड नहीं है, एनटीए ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अदर देन दैट अगर आपने हाथ में ब्रेसलेट पहन रखी है, कोई ऑर्नामेंट्स है, लाइक फीमेल स्टूडेंट्स बेसिकली जैसे हम लोग क्या करते हैं, इयररिंग्स पहन लिया, चेन पहन लिया, तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। और मैं आपको बोलूंगी कि ये सारी चीजें आप क्या है, घर पे उतार कर ही जाए बेटा। इसके अलावा जैसे कि कैमरा हो गया, ठीक है, अदर मेटेलिक आइटम्स हो गए, या अब जैसे कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि अगर मुझे भूख लगी तो मैं वहाँ क्या करूंगा, ठीक है, तो कुछ खाने को रख लेता, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके का फूड आइटम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको जो खाना है आप खा के जाइएगा, एग्जाम के बाद खाइएगा या तो, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पे यू आर नॉट अलाउड फॉर ऑल सच थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा आपकी वाटर बॉटल, ठीक है, पानी की बॉटल आप ले जा सकते हैं, वो अलाउड है, लेकिन वो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट। अब ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, जैसे कि ये बॉटल हो गई, ठीक है, कोशिश करिए कि व्हाइट वाली रहे तो अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आप के आर पार देख सकते हैं बेटा, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स अलाउड है, ठीक है। आपको बाकी जो अदर बॉटल्स होती हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है वो अलाउड नहीं है, ठीक है, वो आपको बाहर रखवा दी जाएगी, तो उसको लेकर के आप ना जाएं। बेहतर होगा कि आप इन बॉटल्स को लेकर के एग्जाम हॉल में जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस है, माइक्रोचिप है, कैमरा है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर आप बॉटल जो मार्केट में मिलता है, ठीक है, मिनरल वाटर वाला, अगर आप वो लेके जा रहे हैं तो ध्यान रखिए उसके ऊपर जो पन्नी लगी होती है, ठीक है, रबर जो होता है, उसको क्या है पहले से निकाल कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, आर पार दिखाई देना चाहिए बेसिकली। तो बात समझ में आई। तो चलिए, अब दूसरा बच्चों का ये क्वेश्चन था मैम कि ये बता दीजिए कि अगर हम अपने साथ कुछ बिलोंगिंग्स लेके हमारी जाते हैं, ठीक है, कुछ अपना बैग या कुछ भी लेके जाते हैं, तो क्या एनटीए एग्जामिनेशन सेंटर पे हमें फैसिलिटी देता है क्या उन चीजों को रखने की, ठीक है। तो मेरा आंसर है बच्चा अ बिग नो, ठीक है, अ बिग नो, क्योंकि एनटीए ने अपने इस नोटिस में आप देख सकते हैं प्रॉपरली लिखा हुआ है कि कोई भी अरेंजमेंट्स आपकी बिलोंगिंग्स को वहां पे रखने के लिए नहीं की गई है एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। ऑलराइट, तो जब आपके पास, आपको पता है कि ऐसी कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप प्लीज कुछ भी लेके मत जाओ। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आप प्लीज उनको हैंड ओवर कर दीजिए, ठीक है।
अदरवाइज अगर आप अकेले जा रहे हो तो आप ऐसी किसी चीज को कैरी ही मत करो, ठीक है। अच्छा, ऑल राइट। अगर आपने कोई रिलीजियस चीजें पहनी है, जैसे हम धागा गले में पहन लेते हैं, ठीक है, या जैसे कुछ भी लॉकेट हो गया, कुछ भी मतलब जो कल्चर को, ट्रेडिशन को, या कुछ भी ऐसे रिलीजियस चीजों को जो है दर्शाती है हमारे, तो अगर आपने पहना है तो एक चीज याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे एटलीस्ट 2 घंटा पहले जाइएगा, ठीक है। एनटीए ने ये साफ साफ अपनी नोटिस में बोला है, लिखा हुआ है, ठीक, कि आप 2 घंटे पहले जाइएगा ताकि आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग की जा सके, मतलब आपको प्रॉपर जो है क्या बोलते हैं, आपकी तलाशी ली जा सके, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको चेक करने के लिए फीमेल ऑफिशियल्स होंगी वहां पर, ठीक है, तो आपकी चेकिंग प्रॉपर उनके द्वारा ही होगी और एक इनक्लोज्ड जो है आप एक प्रॉपर इनक्लोजर के अंदर होगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, बट आप याद रखिएगा कि आपने अगर ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है तो मेरा सजेशन है कि आप वो सारी चीजों को प्लीज उतार के जाइएगा, अदरवाइज बाद में आप ही को इनकन्वीनियंस होगा। ओके, ऑल राइट। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, बात कर लेते हैं कि हमारा किस तरीके का ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है। बच्चों का आया मैम कि क्या पहन के जाएं, ठीक है। तो पहली बात तो अपने आप को जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। अब ये फुल स्लीव वाला कुछ मत पहन के चले जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल हाफ, गर्मी है भाई, वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी है, हालत खराब है, ठीक है। तो हाफ सी टी शर्ट हल्की सी पहन लीजिएगा, ठीक है, कुछ हल्का सा जो है आप पहन लीजिएगा, हाफ सी टी शर्ट आपने पहन ली, फुल स्लीव वाला कुछ मत पहन के जाइएगा। ओके, ऑल राइट। और कोई कस्टमरी ड्रेस या कल्चर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कैरी मत करिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में यानी एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको भी कोई इनकन्वीनियंस ना हो और उन्हें भी आपको चेक करने में कोई इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग होगी बेटा तो थोड़ा सा ड्यूरेशन वहां पे आपको देना पड़ता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो 1 घंटा पहले आप रिपोर्ट करिएगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर, ठीक है, ऑल राइट। अब आती है बात फुटवेयर की कि मैम जो है अब जैसे बहुत सारे अगर बच्चे ऐसे होंगे कि हाई हील्स वगैरह प्लान कर रहे होंगे कि ये वाला शूज पहन के जाएंगे, हाई हील्स पहन के जाएंगे, तो प्लीज वहां पे फैशन करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम जिस तरीके से दिया जाता है वैसे जाइए, एनटीए ने साफ साफ कहा है कि भैया स्लीपर डाल लो, फ्लैट डाल लो प्रॉपर, ठीक है। और आपको क्या हैवी शूज वगैरह नहीं पहन के जाना है, ठीक है बच्चा। तो आपको क्या करना है, आप स्लीपर्स डाल दो सिंपल सी, ठीक है, लड़कियां हैं तो फ्लैट्स आप प्रॉपर सिंपल सी डाल लो जिसमें आपके पैर भी क्या है, आप कंफर्टेबल आप भी रहो, ठीक है, खुले खुले से रहें, ओपन रहें, ताकि चेक करने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ऑल राइट। तो एनटीए ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बेटा, यू नीड टू फॉलो देम वेरी स्ट्रिक्टली, ठीक है। एनटीए चाहता है कि जो एग्जाम्स हैं वो क्या है, वो प्रॉपरली किए जाए, ठीक है, प्रॉपरली वो कराया जाए और वो बिल्कुल फेयर वे में कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी गाइडलाइंस दी हैं और आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि आप जो है एग्जाम देने जा रहे हो तो जो एग्जाम के रूल्स रेगुलेशन है बेटा आपको वो फॉलो करना है, ठीक है, ऑल राइट। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या चीजें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहन रहा है, ठीक है। मैंने सब कुछ, आपके जितने सवाल मेरे पास आए थे मैंने सारे जवाब आपको दे दिए, ओके, ऑल राइट। तो अब नाउ दिस टाइम इज टू से टाटा बाय बाय टू यू। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही मिलने वाली है आपको सारी की सारी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए है जरूरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।